तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमें, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पर जो है हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इन गिवन टर्म्स के। तो यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं अलग अलग पार्ट्स से हमें, ठीक है। इस वीडियो में हम जो है IV तक करेंगे पार्ट्स, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे किस तरीके से ये पार्ट्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है पहला पार्ट जो है 12x और 36 यहाँ पर जो है दिया गया है। दो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है फैक्टर्स ऑफ 12x के फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 12 के फैक्टर यानी फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं हम, यहाँ पर 12 लिखते हैं। तो 2 6R 2 3R 3 1R। तो यहाँ पर 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3। सो 2 × 2 × 3 × x। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1R 2 8R 2 9R 3 3R 9 एंड 3 1R। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमें, कॉमन फैक्टर इनमें से जो दोनों में है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो गया 2 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 2। उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, सो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या आएगा कॉमन फैक्टर, 2 2R 4 एंड 4 3R 12। ये जो हमें कॉमन फैक्टर निकला पहले पार्ट का। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 2y, ठीक है। सो 2y के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 × y। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 22xy। तो 22xy को यहाँ पर 22 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 1R 2 1R 11 1R। तो यहाँ पर क्या आ गया हमें, 2 × 11 × x × y। सो कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। इसका क्या आएगा कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, सो 2 आ गया। यहाँ पर जो है y है, यहाँ पर y, सो यहाँ पर y है। तो यहाँ पर 2y जो है इसका कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है हमें 14pq है। तो फैक्टर्स ऑफ 14pq इक्वल टू, यहाँ पर 14 को लिख सकते हैं हम ऐसे। यहाँ पर 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 7R 7 1R। तो यहाँ पर 2 × 7 × p × q। उसके बाद इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 28p² q इक्वल टू, यहाँ पर 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 1R 2 2 4R 8 2 7R एंड 7 1R। तो यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 7 × p जो है 2 बार है, ठीक है। p² है, सो p × p आएगा और q जो है एक ही बार है। सो कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आएगा हमें 2 कॉमन है यहाँ पर, और उसके बाद 7 भी कॉमन है। ऊपर जो है q एक आ रहा है, नीचे p आ रहा है, यहाँ पर भी p, सो p भी है। उसके बाद यहाँ पर q, यहाँ पर q, सो q भी आ रहा है। तो इनको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14pq, और ये इसका कॉमन फैक्टर है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है फैक्टर्स ऑफ 2x। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 × x। फैक्टर्स ऑफ
3x²। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 × x। उसके बाद थर्ड फैक्टर्स ऑफ 4 = इसको लिख सकते हैं 2 × 2। सो कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर जो है, देखो यहाँ पर जो है कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें 2 है। इसी तरह से यहाँ पर x है, यहाँ पर, मगर इसमें x नहीं है। तो कोई भी जब नहीं आता है कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो है 1 हमेशा कॉमन फैक्टर रहता है, ठीक है। 1 वहाँ पर हमेशा कॉमन फैक्टर आता है। तो यहाँ पर जो है इंटू अगर 1 के साथ हम करेंगे तो यहाँ पर जो है हर जगह 1 आता है, लिखते नहीं हैं आप, ठीक है। इन केस यानी जब नहीं होता है कोई कॉमन फैक्टर तब जो है 1 होता है, ठीक है। वो अक्सर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी हर कोई जो भी नंबर होगा उसका कॉमन फैक्टर, यानी जो भी हम टर्म्स लेते हैं उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। अगर तो यहाँ पर जो है इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 निकला। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।